जय हिंद दोस्तों। और आज बात करने वाले हैं अपन भारत विद दीपक में। और आप वीडियो को पूरा देखना और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस भारत में रह रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, जो घटना हम जिक्र कर रहे हैं वो उज्जैन की और सोमवार को हुई थी। लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं और आज गुरुवार है। तो वहीं है, मंगलवार को जैसी हाईलाइट आई तो मतलब सभी लोगों को लगभग पता चल चुकी थी और कई लोगों को अभी भी पता नहीं होगी। तो आप लोगों को बता दें, एक मतलब 12 साल की लड़की है जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैमरे में कैद होता है और कपड़े खून से सने हुए होते हैं उसके। फिर पता चलता है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और सुनने में आया है कि उसने मदद भी मांगी लेकिन उसकी मदद नहीं की गई। और फिर उसके बाद उसका जो है इलाज चला, रेफर अभी खतरे से बाहर है। हालांकि 12 साल की बच्ची दुष्कर्म, और सबसे बड़ी बात पैदल 8 किलोमीटर चली है दुष्कर्म होने के बाद। मतलब उस स्थिति का भयावह आप दिमाग में सोच नहीं सकते हैं कि वो स्थिति कैसी रही होगी। पैदल चलना 8 किलोमीटर, अभी आप लोगों से मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ या रनिंग नहीं कर पाते हैं और वो उस स्थिति में 8 किलोमीटर पैदल चली है। मतलब समझ के परे है। और भाई उज्जैन में, और इस घटना को लगभग 3 दिन हो चुके हैं और इस पे अभी 1 मिनट की क्लिप, 1.5 मिनट की, 2 मिनट से ज़्यादा की क्लिप आपको किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है, लड़की की अभी तक जाति पता नहीं है। जाति क्यों पता नहीं है? क्योंकि लड़की का अभी नाम पता नहीं है, लड़की किस जगह की ये पता नहीं है, तो जाति का तो पता चलता ही कैसे। अपन उस देश में रह रहे हैं, अगर इस लड़की की, बच्ची की जो है जाति पता होती ना, तो अभी तक जो एसआईटी गठित हुई है ना, अभी तक तो सीबीआई की जांच की भी मांग उठने लगती है। क्योंकि भाई अभी मांग उठाने वाला कौन है? कोई जातिगत है ही नहीं इसमें कोई। और देखा जाए, क्योंकि अभी सरकार भी इतने ज़्यादा एक्शन में है लेकिन प्रेशर नहीं है, क्योंकि भाई अभी किसी जातिगत वोट बैंक का उनको दबाव नहीं है कि हाँ इस जातिगत वोट बैंक का दबाव होगा, क्योंकि एमपी में चुनाव है। अगर ये किसी प्रॉपर जाति की, और सुनने में आ रहा है जैसे कि हमने एक अभी न्यूज आर्टिकल पढ़ा है कि लड़की प्रयागराज की बताई जा रही है, तो और मतलब तो यूपी की, अब तो अगर एमपी की होती तो और ज़्यादा प्रेशर होता, क्योंकि एमपी में चुनाव है। तो समझ रहे हैं आप, भाई जाति का अपने इधर इतना वो है ना कि आप समझ, अगर इस लड़की की जाति का पता चल जाता ना, तो अभी कैंडल मार्च चालू हो जाता। कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की मांग, पता नहीं क्या क्या मतलब कैंपेन चल रहे होते। आज देखो ट्विटर कैंपेन भी नहीं है, आप समझ रहे। और ऐसे ऐसे ट्विटर कैंपेन चलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसके लिए चलना चाहिए मतलब नहीं है। और सबसे मेन आप लोगों को बताएं, मतलब ऐसी ऐसी तो मांगे उठ रही है ना, ये अपने को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अभी लगभग 1 हफ्ते पहले आपने सबसे ज़्यादा आया था महिला बिल की चर्चा। तो आप समझ रहे हैं, महिला बिल की चर्चा में आप देख रहे होंगे स्मृति ईरानी संसद में मतलब फूल दे रही थी महिलाओं को। मतलब हमने ट्विटर देखा उनका, तो हमें ट्विटर में एक ट्वीट नहीं मिला इस लड़की के नाम का। और ना ही आपने किसी, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो किसी भी मतलब बीजेपी की महिला नेता का प्रॉपर इस पर कोई बयान सुना होगा। जो गृह मंत्री जी हैं अपने, उनने बयान दिया है कि एसआईटी गठित हो गई है वगैरह, जो उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है। सबसे मेन थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ है विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो उन्होंने मांग उठाई है ना, वो भी मतलब एक मानसिकता। सोच रहे हैं अपन किस भारत में रह रहे हैं? उस भारत में रह रहे हैं जहाँ माताओं बहनों को लेके युद्ध हुए हैं। चाहे आप रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो। हमने मणिपुर वाले केस में भी यही बोला था और अभी भी यही बोल रहे हैं। हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ मतलब स्त्री के सम्मान के लिए युद्ध हो गए, इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए जिन पर महाकाव्य लिखे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ समझ नहीं रहे आप, अगर जाति होती ना तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो गया था। और जो इन्होंने प्रदर्शन किया, तो मतलब बयान आया ना जो विपक्ष की तरफ से, उसका बयान अपन मतलब देख रहे हैं। आप बयान आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर डला हुआ है कि भाई 1.5 करोड़ के मुआवजे की मांग की जाए, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की जाए। भाई 12 साल की लड़की है, आपको नाम नहीं पता है, आप तुरंत उसके खाते में पैसे डाले जाए। क्या है भाई? मतलब 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए से जख्म भर जाएंगे क्या किसी के? आप एक मानसिक स्थिति को आप सोच रहे कि बस पैसे। भाई नहीं यार, मतलब हमें 1.5 करोड़ नहीं चाहिए, हमें 1.5 चाहिए। जैसा आदमी ने मदद नहीं की उसके हाथ चाहिए, और जिसने किया है उसकी गर्दन चाहिए। बिल्कुल सरेआम होना चाहिए ऐसा, क्योंकि भाई मतलब इतने कड़ू कानून होना चाहिए ना कि कोई मतलब माताएं बहनें या फिर छोटी बच्ची अगर एक बार निगाहें उठा के देखे ना कि हम इसके साथ ऐसा करने वाले हैं, तो उसके मन में वो स्थिति आना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं, 1.5 करोड़ के मुआवजे की मांग। भाई उसका खाता भी पता नहीं है अभी इनको, विपक्ष वालों को खुला है कि नहीं खुला है। और समझ रहे, 1.5 करोड़ की मांग। ये सब अलग है, चुनाव चल रहा है, सबके अपने अपने मोटिव चल रहे हैं। तो वही है कि भाई जाति का नहीं होना ना इस देश में कितना बड़ा रीजन, मतलब कितना बड़ा, आपको समझ रहे ना क्या कर सकता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते यार। वही है, अगर आज लड़की की जाति पता होती तो आप लोग खुद, इसमें से कई होंगे जो जातिगत वो मतलब ट्वीट कर रहे होते, कमेंट में लिख रहे होते और फलाना ढिकाना सरकार को गालियां दे रहे होते, दोष दे रहे होते, सब कुछ दे रहे होते। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक वजह से, क्योंकि भाई लड़की की जाति नाम वगैरह भी कुछ पता ही नहीं है। भाई 12 साल की लड़की है, आप समझ रहे हैं, दुष्कर्म होने के बाद पैदल चलना, होश में आना,
कितना रहेगा, 8 किलोमीटर पैदल चलना सबसे बड़ी बात, मतलब सोचने में, हम रेसर रहे हैं तो हम दौड़ने का हम बता सकते हैं कितनी तकलीफ होती, और इसमें 8 किलोमीटर पैदल चलना, उसका अंदाज़ा, माइंडसेट आप नहीं सोच सकते कि कितना भयंकर उस टाइम पे हुआ होगा। सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हुई है, तो मतलब अलग ही है यार सोचने का। बस तो आप लोगों से यही कहना है कि भाई ध्यान रखें, और जाति का विशेष ध्यान रखें कि किस जाति की है, बस इतना ध्यान जरूर रखना आप लोग, क्योंकि अपन उसी भारत में जी रहे हैं। और मिलते हैं भाई, हमारा किसी मतलब मोटिव नहीं है कि किसी को अपन गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन एक सोच है, जैसे कि हमने भारत विद दीपक रखा है कि भाई सोचे आप अपन किस भारत में रह रहे हैं। क्योंकि भाई हमें ये पता है कि आप सीमा हैदर पे 1-1 घंटे कैंपेन चली, मतलब किसी नेता की आपने बहस नहीं देखी होगी उज्जैन वाले केस में क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती है, इसमें क्या सुरक्षा कानून होने थे, या कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं। सीमा हैदर पे आज भी डिबेट चल रही है, 2 महीने का मुद्दा हो चुका है, जिसका कोई मोटिव ही नहीं बनता है। और सबसे मेन मानवाधिकार आयोग, अगर यही सेना अगर कुछ करती है ना, अब मतलब देश के हित में या कुछ करने में, तो मानव अधिकार तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। और आज कोई आयोग नहीं है, ना ही अभी तक किसी महिला आयोग, मतलब हमें तो अभी किसी का बयान ऐसा कुछ हाईलाइट दिखा नहीं है। अगर होगा तो आप लोग हमें कमेंट में कर सकते हैं, हमें पिन कर सकते हैं वीडियो वगैरह, कुछ भी हो जो कमेंट में कि हाँ इसने ऐसा आर्टिकल लिखा है तो हम उसको पढ़ें, उस पर भी सोच विचार करें, लेकिन कहीं सुनने को नहीं मिला है। मतलब आप सोच रहे हैं, अगर जातिगत बहुत चीज़ है यार भाई, अभी अगर और कुछ हुआ होता ना तो घर गिर गए होते यार, लेकिन सबसे मेन तो अभी पता नहीं है। और उम्मीद है कि घर गिरेंगे, हमें घर नहीं चाहिए, हम लोगों को तो बस सर चाहिए ऐसे लोगों का, बस इतना है, घर से क्या है। और आर्थिक मदद ठीक है, लेकिन जो मांग है आप समझ रहे हैं, बस एक ही है कि 1.5 करोड़ की जगह 1.5 चाहिए। आप समझ रहे हैं कि 1.5 क्या चाहिए, क्योंकि भाई प्रॉपर अपन उस भारत में रह रहे हैं, हम बोलते ना, फिर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कानून नहीं चाहिए, हमें पुराना भारत लौटा दो अपना, जहाँ सीधा युद्ध होना चाहिए स्त्रियों के सम्मान के लिए। और रियल है भाई ये। और अगर कुछ आपको लगता है गलत है तो उसके लिए फिर मिलते हैं अपन से। तो जय हिंद। और बस एक बार ज़रूर सोचना, और हो सके तो वीडियो शेयर करना जिनको ये ज़रूरत है सोचने के लिए।